4 महीने पहले तक मालदीव्स इंडिया को ये कह रहा था कि आप अपनी आर्मी को मालदीव से निकाल लें, और आज मालदीव्स के प्रेसिडेंट इंडिया के अंदर बैठकर इंडिया के साथ डिफेंस एग्रीमेंट साइन कर रहे हैं। इसी के साथ साथ इंडिया का जो यूपीआई सिस्टम है वो मालदीव्स के अंदर अडॉप्ट किया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इंडिया ने एक बार फिर से मालदीव्स की माली इमदाद कर दी है। इंडिया ने मालदीव्स को $400 मिलियन दिए हैं, जो कि मालदीव्स इंडिया को इंडियन करेंसी में रिटर्न करेगा। इसी के साथ साथ सोशल मीडिया पे ये खबर भी चल रही है कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने मालदीव्स के प्रेसिडेंट मुइज़्ज़ू को जप्फी नहीं डाली, उनको हग नहीं भारत किया। ने जब मालदीव्स को $400 मिलियन पैकेज देने की बात की, तभी से पाकिस्तानी पागल हो गए हैं। देखते हैं कि पाकिस्तान की जनता और एक्सपर्ट इसके बारे में क्या कहते हैं। मालदीव की बात करें तो मालदीव एक ऐसा मुल्क है जिसकी सारी की सारी जीडीपी टूरिज्म पे जो है डिपेंड करती है। हर शादीशुदा जोड़ा वहाँ पे घूमने जाता है, अच्छा व्यू है, आइलैंड बहुत प्यारे हैं। लेकिन इंडिया ने जब मालदीव का बायकॉट किया, उनकी नेशनलिज्म ने जब बायकॉट किया, तो फिर उन्हें चाइना को बाय बाय कहना ही पड़ा। ये बार बार कभी इंडिया से ब्रेड एंड बटर दे दें, इंडिया ने कहा हमारे पैसे निकालो। आज वो इंडियन एयरफोर्स के सिविलियन जहाज में आ रहे हैं, मतलब मालदीव के पास अपना जहाज तक नहीं है और बात एक बड़ी इकोनॉमी से टक्कर लेने की कर रहा था। बात वही है ना कि बाद में अफसोस होता है, पहले बात कर लेता है इंसान, बाद में उसे अफसोस होता है। अब जो इंडिया से टूरिज्म जाता है वो यहाँ तो थाईलैंड वगैरह जाता है, यहाँ मालदीव जाता है। मालदीव बंद हो गया, वो थाईलैंड वगैरह जा रहे थे। अब जब वो दोबारा इधर आया, वो इनके साथ बैठेगा और अपने मामला तय करेगा, मैंने माफी शाफी करेगा। माफ़ी होती है। और जब एक इंसान दूसरे मुल्क में जा रहा है, वो माफ़ी मांगने जा रहा है, माफ़ी मांग लेगा और जाकर दोबारा वो टूरिज्म चलाएगा और उसकी इकानमी भी बेहतर होगी। जब वहाँ पे टूरिज्म जाएगा, वहाँ पे जाके वो शॉपिंग करेंगे, स्टे करेंगे, होटलिंग। 4 महीने पहले कह रहे थे कि इंडियन फौजी जो है निकल जाएं, और आज आके इंडिया से डिफेंस एग्रीमेंट करके चले गए हैं। आपको पता है इस डिफेंस एग्रीमेंट में क्या होने जा रहा है? छोटी छोटी चीजें बता रहा हूँ अभी तो मैं आपको। इंडिया जो है मालदीव की मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की बिल्डिंग बनाएगा माले के अंदर, और वो सारी इंडिया सपोर्ट देगा। जितना भी मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर होगा वो सारे का सारा जो है, जितना भी मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर होगा वो सारे का सारा इंडिया देगा, इंडिया ही बिल्डिंग बना के देगा। इंडिया मालदीव्स की पुलिस सर्विसेज की कैपेसिटी बिल्डिंग करेगा। ये मतलब ये इस तरह शुरू होने लगी ये बात। इंफ्रास्ट्रक्चर भी देंगे, ट्रेनिंग भी देंगे, और जो बेस्ट नॉलेज है, प्रैक्टिसेस हैं, वो भी उनको देंगे। ये उन्होंने अब जो बात, ये मैं सिर्फ डिफेंस एंड सिक्योरिटी कोऑपरेशन की बात कर रहा हूं। अब आपको पता है एक चीज का कि मालदीव जो है उसका जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है, जिसे ईईजी बोलते हैं, मतलब ये समझ लें कि किसी भी मुल्क की जो बॉर्डर लाइन होती है, जहां से उसका सी शोर से आगे, तो 200 नॉटिकल माइल तक वो किसी मुल्क का एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन होता है, जहां पे वो अपनी इकोनॉमिक एक्टिविटीज कर सकते हैं, फिशिंग, ऑयल, व्हाटएवर, जो भी बॉर्डर से 200 नॉटिकल माइल तक आए, वो सारा कुछ उस मुल्क का होता है। अब मालदीव को ये एडवांटेज है कि उसका ईजी बहुत बड़ा है बिकॉज ऑफ दी आइलैंड्स, ठीक है जी। तो अब वहां पे डबल ईजी यानी एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन होने की वजह से उनके ट्रेडिशनल एंड नॉन ट्रेडिशनल मैरीटाइम चैलेंजेस भी उतने ज़्यादा हैं। उनको फिशिंग के भी फायदे हैं, लेकिन उसकी वजह से ड्रग स्मगलिंग भी हो रही है, टेररिज्म भी बीच में आ गया। कभी सुना नहीं हमने वहाँ पे माले में कोई इस तरह के वाकयात हों, ठीक है, लेकिन फिर भी इंडिया इसको लिंक कर देता है ताकि जितने भी कोई ऐसी इस्लामिक मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके हवाले से कोई ना कोई चीज़ अगर है तो इंडिया उस पर वो सपोर्ट करना चाहता है। सो वो प्रेसिडेंट मौजू जो इंडिया के 20 फौजी 30 नहीं देखना चाहता था, आज उसने कहा है कि हमारी जो फौज की बड़ी बिल्डिंग है वो आप बना दें। 5 लाख का मुल्क है तो सारी बात है, फौज की क्या मतलब कितनी को बेचारों की फौज होनी है, लेकिन फिर भी एक इंडिपेंडेंट सॉवरन मुल्क तो है ही है ना। ऐसे तो नहीं है कि वो मुल्क इंडिपेंडेंट सॉवरन नहीं है। बहरहाल अब ये जो प्रेसिडेंट मौजू के साथ हुआ है, और दूसरा नरेंद्र मोदी साहब ने ये भी कह दिया है कि जनाब मैं आऊँगा, मैं मालदीव्स आऊँगा। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है
कि इंडिया और मालदीव्स इस चीज़ पे एग्री हो गए हैं कि वो इकोनॉमिक एंड मैरिटाइम सिक्योरिटी पार्टनरशिप करने जा रहे हैं। इकोनॉमिक एंड मैरिटाइम सिक्योरिटी पार्टनरशिप करने जा रहे हैं। और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि एक तो ज़ाहिर बात है नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी की उन्होंने बात की इंडिया ने, दूसरा उन्होंने कहा जी कि हमारा वो सगार की बात की है, ठीक है जी, और हम हर तरह इंडिया उसके साथ मालदीव्स के साथ खड़े हुए हैं, और उन्होंने कहा है कि हम आपको हर तरह की एमरजेंसी सर्विसेज देने को तैयार हैं, एमरजेंसी फाइनेंशियल असिस्टेंस भी देंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर भी बिल्ड करके देंगे, ठीक है जी। और दूसरा ये है कि आप बताएं आपको चाहिए क्या। अब ज़ाहिर बात है छोटा मुल्क है, मैंने आपको पहले भी बार-बार कहा है कि छोटा मुल्क है। इंडिया कहता है जी कि मैं फर्स्ट रिस्पॉन्डर हूँ मालदीव्स